कैफियत थी। और मैं उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूट कर सका, ये इसलिए कहना ज़रूरी हो गया है कि तमाम जिद्दोजहद के बावजूद इस खित्ते के लोग उनके हकूक़ और बात करने के लिए कोई सियासतदान आगे नहीं आया। जितने सियासतदान हैं इस खित्ते के और स्पेशली मुल्तान डिवीजन के, उन्होंने किसी ने गली को पक्का करा दिया, उसके ऊपर अपनी ईंट लगा दी, किसी ने किसी खाले को पक्का करा के उस पर ईंट लगा दी। कोई बड़ा मंसूबा इस खित्ते का है नहीं जो वो कौम के सामने पेश कर सके। फिर जहाँ तक शहर मुल्तान है, वो तो टोटली नज़रअंदाज किया गया। जो मेरा मकसद ये नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं, यकीनन उन्होंने भी जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स, उसके लिए किसी ने कुछ नहीं किया। मैं 78 में वफाकी वज़ीर बना था। उस वक्त 2 प्रोजेक्ट्स में लाया था। एक लोधरा जहानिया से खानेवाल का बाईपास, ये 78 में मंजूर किया गया था। और फिर एक मुल्तान के लिए क्रिकेट स्टेडियम, ये भी ज़ियाउल हक साहब से मैंने मंजूर कराया। मुल्तान के अंदर के बेशुमार, पहले ये होता था कि कासिम बाग को कभी किसी ने सीढ़ियाँ लगवा दी, पक्का करा दिया, ये भी काम थे, ये नहीं कि ये काम नहीं थे, वो भी ये कर रहे थे। लेकिन जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, सबसे पहले तो जब मैं तकरीबन अस्पतालों की जो हालत देखी, तो मैं तकरीबन 20 साल मैं देहाती
हलकों से वजीर बनता रहा। वहाँ तकरीबन मैंने 10 कॉलेजेस और 135 स्कूल, हाई स्कूल बच्चियों के वहाँ उनको कायम करने का मौका मिल गया। फिर मुल्तान में मीनार के नाम पर कैंसर का यूनिट निश्तर के क्याम के साथ छोटा सा यूनिट था, तो उसको बाकायदा कैंसर अस्पताल के अंदर कन्वर्ट किया, जो निश्तर में मेडिकल हॉल के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर भी बनता नहीं है, लेकिन उसको इंटरनेशनल कराकर पूरे मुल्कों के अंदर जहाज चला देना, मदीना मुनव्वरा के अंदर भी जा रहे थे। वो मैंने 1 साल के अंदर वो बुनियादी काम कर दिया। तकमील मियां नवाज शरीफ के दौर में हुई। अब उसका जो उसका नक्शा है, उस नक्शे की एक एक जगह पे मैंने बैठ के मशावरत दी कि इसको यूं करो, इसको यूं करो, इसको यूं करो। तो ये मुल्तान का इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी ये फिर कह इसलिए रहा हूँ आज फिर कि ये मेरी दिल में था कि यहाँ जो लोग कहते हैं कि इसको सूबा बनाया जाए, सराइकी सूबा बनाया जाए, कोई कहता था जनूबी सूबा बनाया जाए। बहावलपुर की आज की भी आबादी 1 करोड़ 11 लाख के करीब है, पूरी रियासत की, पूरी रियासत की। मुल्तान की 12 मिलियन 1 करोड़ और 20 लाख है। तेरा खाजी खान की 1 करोड़ और 11-12 लाख है। तो वो एक ज़हन में था कि ये लड़ाई भी शायद तेज ना हो जाए, और इसमें अगर आप मियाँ वाली तक के इलाके जो शामिल होना चाहते हैं, बखर के इलाका, जंग का इलाका, जो सूबा बनने के बाद, तो आप अंदाज़ा करें ये तकरीबन 3 करोड़ ये हो जाएगा। 1 करोड़ होगा जुनूब की तरफ बहावलपुर। अब सारे 3 करोड़ लोगों को आप बहावलपुर की तरफ लेके जाएं तो ये सूबा जो है काबिल अमल नहीं है। तो उसके लिए मेरी कोशिश थी, ये एक आदमी की आर्मी जो कहते हैं, 1 मैन आर्मी, कि मैंने इसको, इस शहर को, इसका जो स्टेटस है, तो ये बड़ी चीज़ें हैं, ये इसके लिए मैंने रात दिन मेहनत की, कार्डियोलॉजी की जदोजहद की। जब बनाई तो दूसरी हुकूमत थी, उन्होंने एक कोठी में बना दी। अब जितनी कार्डियोलॉजी का पहले बनी हुई है उससे 3 गुना ज़मीन ज़्यादा हो तो फिर कार्डियोलॉजी के अस्पताल कहलाता है। वो कहाँ से आए? रेज़े राज साहब ने तो बोर्ड लगा दिया, बनवाई मैंने,
फिर इसके लिए ज़मीन मज़ीद लेने के लिए आपके प्रेस क्लब के करीब से शीशवाल था, ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ पे इलाके थे वो जी क्या पुलिस का उनका मेस था। तो ये सारे वहाँ कार्डियोलॉजी के अंदर बैठ के शहबाज शरीफ साहब से मैंने पकड़ के कहा कि ये इलाका देखे जाएं। अब फिर भी ज़मीन चाहिए जो सड़क के दूसरे तरफ है कार्डियोलॉजी के पास। फिर तीसरी जो वो उसके लिए भी ऑपरेशन थिएटर्स भी बने नहीं थे कार्डियोलॉजी के पास, जो अब बनेंगे ये वो मुकम्मल ऑपरेशन थिएटर बन जाएंगे। लेकिन जो वहाँ पे काम करने वाला अमला है वो भी उतना अहम है, पैरामेडिक्स जिसे कहते हैं। अब पैरामेडिक्स के लिए हमने भरपूर कोशिश हुई की और ज़मीन ले भी ली जो जीटी बस की थी, जीटी बस का जो अड्डा था वो ले ली, क्योंकि वहाँ पे अगर ये जो आपकी नर्सें हैं, जो आप मेल नर्सेज हैं, पूरे अस्पताल को चलाने वाले लोग हैं, ताकि वो करीब जगह पे मिल जाए। वो अब पार्क बन गया, मुझे कोई गिला नहीं है, पार्क भी वहाँ की ज़रूरत थी, लेकिन कार्डियोलॉजी को तो जगह जो मिली थी उसके बगैर कोई डॉक्टर काम ही नहीं कर सकता। जो ऑपरेशन कर रहे होते हैं, जो आपके एक्सरेज कर रहे हैं, जो आपके ये तमाम के तमाम लोग हैं, उनके रहने की एक वसी जगह चाहिए। ये चार जगह मिले, चलो वो तो अब पार्क हो गया। मैं तो पार्कों का भी हामी हूँ, मैं उनका खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन अहमियत के लिहाज से जीटी बस वाला अड्डा जो है वो बनता था, कार्डियोलॉजी के करीब ही है भी अंदर से। तो खैर ये मैं आपको फिर उसकी एक एक की जिदोजहद बताते जाऊँ। तो इसमें एक ऐसा शहर जो कैपिटल होने का स्टेटस शो कर सके, तो देख के लगे कि हाँ ये कैपिटल है, ये तमाम ज़रूरियात को पूरा कर सकेगा। फिर उसके अंदर ये तो एक लोकल बात है, लेकिन जो फ्लाई ओवर थे उसका आगाज़ भी मैंने शहबाज शरीफ साहब को कह के ये कचहरी से शुरू किया फ्लाई ओवर्स का सिलसिला। बाकी बाद में यूसुफ साहब ने भी बनाए हैं, वो अपना खुद बताएंगे, लेकिन मैं उसको शुरू करा दिया काम। इसी तरीके से सीवरेज का मसला, इसका बहुत बड़ा मसला है इस शहर का, क्योंकि ये प्याले की तरह है। जैसा जिसका शहर पुराना है वो नीचे है और इर्द गिर्द जो शहर वो ऊपर है। ये सीवरेज का मसला आज भी बारिश हो जाए तो मामूली सी बारिश से भी शहर का पानी का ये गड़ा बन जाएगा। तो वो एक एक जगह का मुझे याद है कि कहाँ कहाँ से सीवरेज के रस्ते कहाँ तक हमने बनाए। खूनी बोर्ड के बाहर जाके वो मुमताज़ा दरबार के दरमियान वो एक पानी का तालाब होता था, कीड़ी के मंदा का तालाब होता था, सारा शहर का कोई उधर जा रहा था। इसी तरीके से कहानी वाला टोया वो भी जिधर भी सिर दरमियान का शहर ऊंचा था, फिर वो उसके जैसे प्याले की थोड़ी सी चीज़ ऊँची हो, एक गहराई, और फिर आ जाते थे ये प्याले के किनारे। सीवरेज कहाँ के अंदर ले जी जाए वो एक बड़ा इशू था।
तो इसी तरीके से ये खानेवाल की जो रोड है, बिल्कुल शहर रुल गया था। वो रोड वहाँ से बोसन रोड तक, ये एक और सड़क बनाई बाद में, वहाँ पे मेट्रो आ गई, जो भी आए। अब मेरा ये चीज़ें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये तो हमारा स्टेटस बनाती थी, लेकिन मेरा ज़्यादा ख्वाहिश सबसे जो ज़्यादा बड़ी थी वो तालीमी अदारे थे। इस जगह पे एक तालीमी अदारा जुल्फ़िकार अली भुट्टो पीपल्स पार्टी के दौर में बना, वो BZ यूनिवर्सिटी थी। एक अदारा वो था, वो उन्होंने एक ही वक्त पे डेरा इस्माइल खान को भी दी, मुल्तान को भी दी, और एक लाड़काने को भी दी। तो मुझे बड़ी ख्वाहिश थी शिद्दत की, मैंने उस वक्त के बाद कम अज़ कम 7 यूनिवर्सिटियों का शहर बना के कोशिश की कि ये यूनिवर्सिटियों का शहर बन जाए, ये इल्म का शहर बन जाए। तो उसके लिए कोशिशें की गई, आज कुछ सामने आ चुकी हैं। ये जो ज़रई यूनिवर्सिटी थी, कहते थे जगह कोई नहीं देता, तो मैंने कहा जी मखदूम रशीद की हम देने को तैयार हैं। तो इन चीज़ों के लिए जगह भी साथ साथ देने की कोशिश की गई। तो अब आप कुछ जिस सूरत हालात में भी है, वहाँ पे विमेन यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे इंजीनियरिंग का भी एक कॉलेज भी है, बड़ा ज़मीन वहाँ अब इसमें 5 फेज़ के अंदर उनको दे दी गई है। आज बने का कल बने, वो तो बनते जाएंगे, लेकिन वो चीज़ें उसको अंदर शुरू हो गई। और फिर आज कॉलेजेस थे, 5 कॉलेजेस तो शहर के अंदर लड़कियों के बनवाए, 5 कॉलेज। मेरा हल्का तो मेरा सोच से एक मिसाल आपको देता हूँ। कादरपुर रवा का मैं कभी MNA नहीं बना। वहाँ के MNA कौन बनते थे? पहली दफ़ा सईद यूसुफ गिलानी, दूसरी दफ़ा वहाँ से बन गया था सिकंदर बोसन, फिर बन गए वहाँ से शाह महमूद कुरैशी। सब बड़े लोग थे, लेकिन किसी ने वहाँ कॉलेज नहीं बनाया। कॉलेज उसका, और कोई क्लेम ही नहीं करेगा उसका। आज भी पूछ रहे उन्हें कि जी आप MNA थे, वो तो जवेद आज भी कहता है कॉलेज मैंने बनवाया है। फिर वो कहते हैं जी वो तो लड़ता है, भाई कि मैं जो बनाता है वो कहता है मैंने बनाए हैं, तो क्या जवाब सीधा नहीं देंगे? एयरपोर्ट का भी पूछेंगे तो आके वो सही लड़ता है उन्होंने सा। भाई आप, मैं डॉक्यूमेंट्री तौर पे दिखा रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ किस तारीख से कितनी उसके अंदर वो आगे बढ़ता रहा है। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, शहर के अंदर भी मेरी किसी से कोई इख्तलाफ राय होता है, किसी से झगड़ा नहीं है। यहाँ शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े मेयर बने हैं, लीडर बने हैं, उन्होंने कुछ न कुछ तो किया है, मैं नहीं कहता नहीं किया। लेकिन मुझे बताएं, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, क्या ये चीज़ें शेख मोहम्मद रशीद ने कोई बनाई है? ये कि उनके बजाय मैं ऐलान कर रहा हूँ, या सलाउद्दीन डोगर साहब थे, उनका भी मेरा एहतराम है, अब उनके बेटा भी हैं, क्या उन्होंने इन चीज़ों में से जो बताई हैं मैंने, उन्होंने कोई ये बनाई? हाजी मोहम्मद बूटा साहब थे, क्या उन्होंने इसके लिए कोई एफर्ट की? फिर उनके आगे औलाद ने भी, जो मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये मंजूर कराए, उनके बच्चे भी जो आजकल कोई MNA है, कोई कहीं है, कोई मेयर है, कभी कह नहीं सकेंगे
कह नहीं सकेंगे। तो एक आदमी, ये मैं कोई मुकाबले के लिए नहीं कह रहा था, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने इस शहर को कैपिटल बना के फिर मैंने कहा ये जो नारे लगा रहे हैं तो उनको नज़र आएगा कि इस मुल्क के अंदर जो कैपिटल होता है वो होता क्या है। अब आप देखें, यहाँ पे पहले नारा सूबे का बहावलपुर ने लगाया। बहावलपुर को उन्होंने कहा कि उस वक्त उनकी आबादी 30-40 लाख थी, तो उन्होंने कहा भाई कभी इस तरीके से तो सूबे बना ही नहीं करते। अच्छा, अब वो चूँकि रियासत थी, वो कहते थे हमारे कोई हमसे अहद किया गया था, तो वो मुतालबा कर रहे थे। जब उन्होंने कहा कि 3 ज़िलों पर कैसे बनाएंगे, तो फिर उन्होंने मुल्तान आए और मुल्तान की लीडरशिप से कहा कि हम मिल के सूबा बनाए सराइकी सूबा। अब सराइकी सूबा, एक तो सराइकी का लफ्ज़ भी है, 1962 में ये मनसाए शहूद पे आया है, 62 में। उससे पहले सराइकी का लफ्ज़ पैदा ही नहीं हुआ। अच्छा, पैदा हुआ, अब जब हो गया तो भाई नारा लगा रहे हैं तो लगाते रहे। बहावलपुर वालों ने सराइकी चौक रखा और फिर वो उन्होंने कहा नहीं ये हम तो अपना बनाएंगे। सराइकी सूबे की कमर तो तोड़ दी उन्होंने। अब जनूबी की बात आई, जनूबी पंजाब की। देखिए, मेरा नुक्ता नज़र, मैं हमेशा से कहता हूँ कि यहाँ पर मैं नामों के अंदर नहीं पढ़ना चाहता। इस खित्ते में सूबे की ज़रूरत और अहमियत है, उसके लिए एक दारुल हुकूमत बना हुआ जहाँ सब लोगों को आने का मौका इजीली होगा, वो मुल्तान है। अब ये मैं आज आपके बात जो आपने दिल की बात करना चाहता हूँ, ये इनका बातों की मैं आपसे कोई किसी एक आदमी ने मुझे शाबाश भी नहीं दी और मैं शाबाश लेने के लिए आज भी नहीं कर रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि इस मौके पे सारी ये मेहनत जो मेरी ज़िंदगी की मेहनत भी है और किसी और ने की भी नहीं है, तो अब इस मौके पे वो सेक्रेटेरिएट का इशू आ गया। अब ये सेक्रेटेरिएट का इशू जो है ये बहुत बड़ी साजिश है, बहुत बड़ी साजिश है। जो इसके आप कहते हैं 8 महकमे इधर देंगे, 8 उनको देंगे, इस तरीके से कभी कोई बना है? कहीं किसी ने देखा है? कोई मिसाल है दुनिया पे ये ऐसा के सूबे और सेक्रेटेरिएट बनने की? तो उन्होंने कहा था हम तो वहाँ पे भी बनाएंगे, दरगाह गाजी खान में भी। तो ये एक मैं तो एक चीज़ का थोड़ा सा कह लूँ, वो ये नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन का मैं शुरू से यकीन रखता हूँ और दुनिया ने मसाइल अपने हल भी उसी तरीके से किए हैं। जब इस्लाम आया है तो उनका जो बड़ा मरकज़ था वो हिजाज था। हिजाज एक मुल्क भी था, एक सूबे की वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी था। हिजाज और था, नजद और था, इसी तरीके से इराक और था, शाम। उन सूबों के अंदर इस्लाम ने भी बांट दिया। हम कहते हैं मजबूत मरकज़ का मतलब है इस्लाम, वही इस्लाम है, ये नहीं है इस्लाम।
जब तक आपके वहाँ के हालात के मुताबिक नहीं बांटेंगे, ये एक वक्ती तौर पे वो कह रहे हैं। मुझे अफसोस है जो इस वक्त मेरी ये सारी मेहनत जो है यहाँ जनूबी पंजाब की तमाम पार्टियों की क़यादतें जो हैं वो मिट्टी में मिला रहे हैं। ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ का के पास चूँकि इस वक्त इक़्तिदार है, इस इक़्तिदार के अंदर यहाँ के जो उनके MNAs MPAs हैं, सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी उन पे आएगी मुल्तान डिवीज़न वालों को कि जो इतनी 50 साल की मेरी मेहनत थी, मैंने नारा कभी नहीं लगाया, मैंने वहाँ तख्ती नहीं लगाई, कई यहाँ पे पार्क बने हुए हैं, मेरा कहीं पे नाम नहीं होगा, जाके कोई उठा के लगा देता है तख्ती, मैं नहीं बोलता। मेरा एक इन्होंने बना दी एक छोटी सी सड़क वहाँ गुरगाइश के करीब, मैं उसके सख्त खिलाफ था, मैंने नाराज़गी का आज़ार किया, वो बेचारा तारिक नईमुल्लाह जिंदा नहीं है, मैं सामने बैठ के बताया, मैंने कहा मैं ये नहीं कह रहा कि आप मुझे इसका क्रेडिट दें, मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऐसा वक्त आ गया है, इनकी हमारे यहाँ की जो क़यादत है इनकी नाअहली की वजह से, इन MNAs MPAs की जो मुल्तान के ताल्लुक़ रखते हैं और इसी तरीके से बाकी साथ के मुल्तान डिवीज़न के ज़िलों के लोगों के ऊपर कम ज़िम्मेदारी आएगी, जो इस शहर के और ज़िले मुल्तान के MNA MPA हैं तहरीक इंसाफ के और दूसरी पार्टियों के भी। क्या आपने कभी इसको कहा कि हम इसको 2 सूबे बनाएंगे? मुस्लिम लीग ने कहा बावलपुर और मुल्तान भाई बना दो, मुझे तो उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं तो डिवीज़नों को कहता हूँ उनको भी डिसेंट्रलाइजेशन कर दो, मुझे तो डिसेंट्रलाइजेशन बहुत अच्छी लगती है, मुल्क चलते उसी से हैं, मैं तो ज़िले तक को सूबा बनाने का हामी हूँ, क्योंकि उससे एक जो हमारे मुल्क में डिक्टेटरशिप है वो ख़त्म होती है, लोगों को अपने मसाइल हल करने का मौका मिलता है। मैं 1985 की असम्बली में मैंने मुतालबा किया था कि हर ज़िले का एक जो SP है, DC है, और SP को DIG के अख्तियार दे दो, उसको वहाँ का अख्तियार दे दो और DC को वहाँ का चीफ सेक्रेटरी बना दो, जो आज ये बना रहे हैं एडिशनल सेक्रेटरी, ये मैंने कहा था हर ज़िले को एक दे दें, पूरी इंतज़ामिया वहीं होगी, हर मसला हल होता जाएगा, तालीम का भी हो जाएगा, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा, ये मेरी तकरीर है, रिकॉर्ड की बात है। तो मैं आज तक ये कहता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, वरना देखें ये इक़्तिदार तो चला जाएगा, ये हुकूमतें आएंगी जाएंगी, लेकिन ये एक अहम तरीन मरहला है इस खित्ते के लोगों की किस्मत का। आप इस वक्त अगर इनसे धोखा करेंगे, इनको आप इधर उधर के चीज़ें दिखाकर आप कहेंगे ये इतने महकमे उधर, इतने महकमे उधर, तो ये खिलौना ना बनाएं, ये बड़ा संजीदा इशू है जिसको हमें हल करना है, पूरा जोर लगा के। देखिए इसके अलावा ये तो मैंने कह दी, जितना मीडिया प्रोजेक्ट कर सकता है इस खित्ते के, मुल्तान के अलावा कहीं है जो एक चीज़ को मिलाने वाली जितनी चीज़ें हैं वो एक कैपिटल बनाया, उसको आप चलाना ही नहीं चाहते। मैं आपसे अर्ज कर दूँ, मैं एक बात और भी, ये ज़ियाउल हक के दौर में बना था हाई कोर्ट मुल्तान में, किसने बनवाया, कौन था लीडर?
किसने? वकला की अपनी होगी जिद्दोजहद, मगर वकला के अंदर इख्तलाफ था। वो कहते थे नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट की ताकत वकला की टूट रही है, ना बने मुल्तान। मैंने बनवाया मुल्तान में। हाई कोर्ट की एक एक जगह पे वो आप देखेंगे मेरे खून का कतरा कहीं आपको नजर आएगा। एक एक चीज बनाई है और उसके बाद जो है आज वो मेरे सामने जो एक तरीके से उसको मिट्टी में मिलाया जा रहा है, तो मुझे बहुत दुख होगा। और मुल्तान के लोग भी और इस खित्ते के लोग भी और इन लोगों को माफ़ नहीं करेंगे। ये इनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती होगी। मैं जो लोग कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको बिल्कुल सलाम अकीदत पेश करता हूँ। जर्नलिस्टों ने बहुत मेहनत की। मैंने कहा कि किसी सियासतदान को इसका सरबराह न बना देना मेरे समेत, हम तो इसका क्रेडिट खा जाएंगे और बनेगा कुछ नहीं, मगर मज़ीद तकसीम कर देंगे। ये आप अपनी एफर्ट को अपने प्रोफेशन के हिसाब से आगे बढ़ाएं। ये मौका है। तमाम तंजीमों से कहता हूँ, ताजरों की तंजीमों से कहता हूँ, वकला जितने रोज से पहले कह रहे थे मुल्तान का, अब वो भी खुल के नहीं आ रहे। ये एक एक चीज़ आपके सामने, ये तारीख का मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप सोए रहे तो ना ये सूबा बनेगा, ना सेक्रेटेरिएट बनाएगा, तो कुछ भी नहीं बनेगा। आपको सिर्फ वो एक खिलौना दे देंगे और आप उसमें ही खुश रहेंगे। हाजिम साहब, फरतुल्लाह बाबर की क्या सरबराही में एक कमीशन बना था जिसने एक सूबे को फिजिबल करार दिया था। आप क्या समझते हैं कि वो जो रिपोर्ट थी कमीशन की, वो अब काबिल अमल है, होनी चाहिए, या उसमें कि इस वक्त उन्होंने एक सूबे की बात की? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें बनी हैं। इसमें तो असम्बलियों में पंजाब असम्बली ने करारदादें भी मंजूर की हुई हैं। एक कमीशन तो अलग बात है, कोई उसकी तो कोई हमारे यहाँ हैसियत ही नहीं है। अभी आप कमीशन देख चुके हैं, कमीशन की रिपोर्टें भी आ चुकी हैं, तो चीनी सस्ती हुई है। ये तो ये कमीशन की बात। इससे बढ़ के ये इन पार्टियों को मजबूर कर दें हम कि वो हमारे हकूक़ दें, वरना यहाँ से उनको तमाम पार्टियों को फिर वोट न लेने, अगर गैरत है तो फिर यहाँ उन पार्टियों को वोट न लेने दें, उनको अपने इलाकों से भगाएं। चौधरी भी करते हैं, काम भी नहीं करते, वजारतें भी करते हैं, और फिर काम ना। इस शहर को मैं बता रहा हूँ, ये मजाक है जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। 40 साल में मैं ऐसे बात करता, मुझे तो हर कि यहाँ से कोई पकड़ लेता कि ये बात तुम कैसे कह रहे हो, ये तो हमने बनाया है। इसी शहर में बैठ के बार कह रहा हूँ। क्यों कहता हूँ? क्योंकि मैंने प्रोजेक्ट नहीं किया था आज तक, आज भी ना करता, लेकिन अब ये सारा कुछ जो बना था वो मिट्टी में मिल जाएगा। शाह महमूद कुरैशी जो है ना, वो ज़्यादातर अगर जुनूबी पंजाब सूबे की बात हो तो मुस्लिम लीग नून को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि उन्होंने बहावलपुर का अलहदा सूबा मांग कर जो है वो इसका जो जुनूबी पंजाब का गाज है उसको नुकसान पहुँचाया। मुस्लिम लीग नून ने तकसीम किया है इस तहरीक को। मुस्लिम लीग नून का मैं बड़ी खरी बात करता हूँ। एक डिसेंट्रलाइजेशन है। मैं अब पीपल पार्टी को या सिर्फ तहरीक इंसाफ को बुरा भला कह दूँ, उसका क्या फ़ायदा? चलो, उन्होंने तो ये कहा था, तहरीक इंसाफ ने क्या कहा था कि हम 100 दिन के अंदर क्या बना देंगे। क्या कहा था? सब ने कहा है, सब ने नहीं किया। तो मैं कहता हूँ कि सबको, अभी इलेक्शन जो है, अब तो बलदियाती इलेक्शन तो आए खड़े हैं, उसके अंदर उनको मिलिया मेट कर दें।
जो सीधा सूबा बना के आए वोट देंगे, वरना कहें जी बाइकआउट करें और एक आदमी पोलिंग स्टेशन पे जाए ही ना, फिर जाके ये सूबा बनेगा। किसी एक के बस की बात नहीं है। शामुल साहब तो शायद जो उन्होंने वो मुझसे ज़्यादा आप उनको जानते हैं इस सूबे के मसले पे, मुझे क्यों आप कुछ करवाते हैं। अच्छा, सूबों की बात हो रही है कि सूबे बनने चाहिए, जो पहले मौजूद है जैसे बलूचिस्तान है, इंटीरियर सिंध है, उनको भी तो उनके हकूक नहीं मिल रहे। जो वफाक पैसा है वो कौमी मालियाती कमीशन का वो पूरा नहीं देता। देखिए ये जो हमारी जो जो हुकूमतें आई हैं उसमें असल जो कुव्वतें हैं ना 1968 से 1948 से लेके अब तक उन्होंने उनको सूबे समझाई नहीं है। बलूचिस्तान तो सूबा बना है, पहले सूबा नहीं था। 1970 में नाम तो दे दिया उन्होंने, लेकिन मशरक़ी पाकिस्तान था। उसको तमाम क़यादत जो है उनकी जो क़यादत थी वो उनको इन्होंने दरखोरे इतना नहीं समझा। उन्होंने फिर इनका वोटों के अंदर इलेक्शन किया, अपना बाइकाट किया। फिर उन्होंने जुगतू फ्रंट साहब, जुगतू फ्रंट, वो अपनी उन्होंने तमाम छोटी छोटी पार्टियों ने मिल के वो इलेक्शन लड़ा। तो उन्होंने कहा कि हमें सूबे के हकूक़ दें, फिर भी नहीं दिया। फिर उन्होंने कहा मुल्की इलेक्शन आ गए कि तुम्हारा वोट अगर हम मगरबी पाकिस्तान के घर के 5 बंदे हैं, तुम अगर 8 बंदे हो, तुम्हारे वोट भी 5 हमारे 5, जितने हमारे हैं वो 8 वोट आपके 5 होंगे। कोई इतना ज़्यादती भी कभी किसने की है? या तो आप वो करते जो अमेरिका ने किया है। अमेरिका की छोटी सी रियासत भी जो है और बड़ी सियासत, ये जो कॉन्फेडरेशन और फेडरेशन बनी है उसकी कंटकी एक छोटी सी रियासत है, उसके भी 2 सेनेटर, और कैलिफोर्निया जो हमारे पाकिस्तान से भी कितना बड़ा है एक सूबा, उसके भी दो सेनेटर। उन्होंने उसको बराबर के सतह पे, हमने तो बलूचिस्तान को उनके जो वोट थे वही जितने 20 हमारे हैं उनको दे के हम बातें करते हैं। उनको कभी हमने जो वो सूबे हैं वो लड़ लड़ के अलग चले गए, इसीलिए वो कहाँ देंगे उनको। यानी उनको कभी उन्होंने कहा कि फिर अगर ये नहीं करते तो सब मिल के मुजीब शेख को अवामी लीग को वोट दे दो। उनकी भी छोटी छोटी पार्टियाँ थी, लोग उन्होंने कहा देंगे तो फिर हम इक़्तिदार देंगे। उस वक्त तादाद उनकी ज़्यादा थी, असम्बली बन गई। इन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का शेख मुजीब है, मिला उनको इक़्तिदार, आखिर वो निकल गए, अलग हो गए। पाकिस्तान उन्होंने बनाया था। आप वोट उठा के देखें ना, पाकिस्तान के जो पहले 1 साल पहले 1946 का इलेक्शन हुआ था तो उन्होंने 100% मुस्लिम लीग को वोट दिए। सिंध ने भी नहीं दिए उतने, सरहद ने दिए ही नहीं है, पंजाब ने भी कम दिए। वोट उन्होंने दिया जिनकी वजह से पाकिस्तान बना। उड़ीसा ने दिया, मद्रास ने दिया, बम्बे ने दिया, यूपी ने दिया। उन्होंने वोट 100% दे दिए, हमने नहीं दिया। तो पाकिस्तान तो फिर हमें मिल गया। जब हमें मिला है हमने कहा हम ही मालिक हैं, बाकी सारे हमारे ये राय हैं, मुज़ेरे हैं। तो क्या कहाँ ये
उन सूबों को मैं अभी समझता हूँ कि अभी तक भी उनको अख्तियारात नहीं दिए गए। 100 कार्ड सूबे हैं और ये किसी की एक की बात नहीं है। अब कराची की बात है, आज देखें कराची डूबा हुआ है, तो उसको भी उसका उनके मसाइल सबके यही हैं, सूबे बनाए जाएं, लेकिन ना वहाँ लेंगे तो हमारे कुछ दोस्त नाराज़ हो जाएंगे कि ये जावेद आज़मी नई बात कर रहा है। तो कोई अख्तियारात क्या, हमने उनको बाज गुजार रियासती समझा हुआ है। जो बहावलपुर वाले बात करते हैं, ये बाज गुजार रियासत थी अंग्रेज़ों की, 650 रियासतें थी बाज गुजार उस दौर के अंदर, तो इंडिया के अंदर। तो ये उसी तरीके की बाज गुजार रियासतें, वहाँ पे किसी को भेज देते थे, वो वहाँ का वायसराय छोटी सी रियासत का बादशाह बन जाता था, फिर वो कहता था मेरा मुल्क है, नहीं देते। अच्छा, ऐसे इकबाल साहब का कल बड़ा एक अहम बयान आया है कि हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है फौज और इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे नहीं है। सोशल मीडिया वाले कह रहे हैं कि मुस्लिम लीग उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, तो उनकी तो जो उन्होंने कहा है वही सही होगा। मेरे साथ तो ज्यादती हो रही है अब। शुक्रिया सर। शुक्रिया सर, थैंक यू। सर ऑफ द रिकॉर्ड बताएं, मियां साहब आ रहे हैं वापस के नहीं सर? आपकी रिकॉर्ड जो पूछ रहे, ये मेरा मकसद यही था।